समालका में 13.5 साल की नाबालिग बच्ची से रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी पूजा वशिष्ठ ने बताया कि वारदात 3 जनवरी की शाम 7 बजे की है, जब बच्ची घर के पास ही अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। इस दौरान आरोपी बच्ची को सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसके साथ रेप किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने परिवार वालों के साथ बातचीत करते हुए उन्हें विश्वास में लेकर जांच शुरू की, तो उन्होंने एक लड़के पर शक जाहिर किया जो उस समय वहां मौजूद नहीं था। उन्होंने बताया चूंकि लड़की मूक बधिर थी, इसलिए वह इशारे में ही बात कर रही थी। एक्सपर्ट की मदद से वह इशारों में अपनी बात समझा पाई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बीती रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। एएसपी ने बताया कि इस केस में लगभग 100 लोगों की टीम काम कर रही थी। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। 4 जनवरी को हमारे पास एक दरखास्त आई रिगार्डिंग रेप ऑफ अ अंडर एज डेफ एंड डम गर्ल। तो उसी दिन हमने एफआईआर रजिस्टर की, शाम को हमने उसका मेडिकल करवाया। अगले दिन हम लड़की को काउंसलिंग करवाने के लिए लेके गए, क्योंकि लड़की गिफ्टेड है, स्पेशली गिफ्टेड है, तो हम उसको वी कुड नॉट डील विथ हर नॉर्मली। तो हमने उसके लिए अलग से स्पेशल इंटरप्रेटर बुलाए, हमने पानीपत का इंटरप्रेटर बुलाया। ही वॉज नॉट, वो उनको समझने में सक्षम नहीं था और ना ही लड़की उनकी बातों को समझ पा रही थी। इसलिए हम उन्हें स्पेशली करनाल स्कूल ऑफ फॉर डेफ एंड डम लेके गए, ताकि वहाँ पे जितनी भी इंटरप्रेटर्स हैं वो लड़की अपने प्रयासों से लड़की को समझने की कोशिश कर सकें, और उसमें से हम उन इंटरप्रेटर को चूज़ कर सकें जो सबसे ज़्यादा उनकी बातें समझ। हमने अपनी टीम वहाँ पे लगाई, सीआईए समालखा को इन्वॉल्व किया कि वो डोर टू डोर जाके ये पता लगाएं कि वारदात के दिन के बाद से कौन वहाँ से गायब है, क्योंकि उसी से हमें क्लू मिल सकता था। हमने साइबर सेल इंचार्ज से वहाँ का टावर डंप उठवाया। टावर डंप हमने उठवाया एक तो वारदात के टाइम का, और एक हमने उठवाया कि उसके अगले दिन सुबह का, जस्ट टू बी श्योर कि कौन कौन उस मौके पे नहीं है उस दिन के बाद से, क्योंकि हमारा ये मानना था कि कोई ऐसी वारदात को अंजाम देगा तो वो डेफिनेटली मौके पे नहीं रहेगा, वो भागने की कोशिश करेगा। तो उसके बाद हमने हमारी जो टीम है वो पूरा टाइम मौके पे मौजूद थी, लड़की के साथ मौजूद थी और लड़की के परिवार वालों के साथ मौजूद थी। हमारा ये मानना है कि इस ऐसे ही वारदात में विक्टिम और विक्टिम की फैमिली को सपोर्ट करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो एक ओपन चैनल रखा हमने, हम परिवार वालों से पूरा शेयर कर रहे थे कि हम अब ये प्रयास कर रहे हैं, हम अब ये प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने भी हमारा काफ़ी सपोर्ट किया। हमने उनको समझाया कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और उन्होंने पूरा हमारा सहयोग किया। उन्होंने एफआईआर में 5 लोगों के 2 नोन और 3 अननोन लोगों के नाम लिए थे। उनको भी हमने उसी दिन एप्रीहेंड किया, उनके बारे में पूछताछ की और उनसे पूछताछ की। उसके बाद जस्ट बिकॉज वी वांटेड टू बी श्योर, और हम बस केस को निपटाने के लिए किसी को भी अरेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वी थॉट कि हम साइंटिफिक एविडेंस पे रिलाई करेंगे। हमने उनके ब्लड सैंपल्स लिए, हमने उनको एफएसएल भेजा। द वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन उसका लड़की का मेडिकल हो गया, उसके अगले ही दिन हमने 5 जो मेंशन थे परिवार वाले, उनको एफएसएल भेज दिया था डीएनए एनालिसिस के लिए। फिर हमने परिवार वालों को कॉन्फिडेंस में रखा और उनको बोला कि आप पता लगाइए कि आपको किसी पे शक है, और मोहल्ले की सारी लेडीज़, सारे बच्चे जो लड़की के साथ खेलते थे, सबसे हमने पूछताछ की। उसमें हमारे सामने ये आया कि मोहल्ले में एक घर में एक आदमी नहीं आ रहा है 2-3 दिन से। तो वो एक्चुअली हमें लड़की की माँ ने ही बताया था इन्फॉर्मेशन। तो उस पर वी वर्कड ऑन दैट। हमने उनको बोला कि आप फ़ोन नंबर मांग लीजिए, हम सीडीआर निकलवा लेंगे। तो फ़ोन नंबर ऑल्सो दे डिड नॉट गिव, सो दैट रेज्ड आवर सस्पिशंस फर्दर। तो कल सुबह वो अपने घर पे आया वापस, वो अपने चाचा के घर चला गया था कुरुक्षेत्र। कल सुबह वो वापस घर आया, तो वी द गर्ल्स मदर, शी टुक द गर्ल टू देयर हाउस, ऐसे ही बहाने से कि ये लड़की आपका घर देखना चाहती है। उसके बाद द गर्ल आइडेंटिफाइड द गाय एंड वी रीच्ड ऑन द स्पॉट। आवर टीम वाज ऑलरेडी देयर। हम पूरा टाइम उस लड़की की काउंसलिंग कर रहे थे। सीडब्ल्यूसी टीम भी उनके घर पे पहुंचे उनकी काउंसलिंग करने के लिए। तो उसके बाद हमने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, एंड दिस पर्सन हैज़ कन्फेस्ड इन फ्रंट ऑफ अस दैट ही हैज़ डन द एक्ट।
colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining.